अगर आपके बच्चे जो कि उम्र में किशोरावस्था में हैं, मोबाइल रखते हैं और मोबाइल पे ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, तो बड़ा सावधान होने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। उदयपुर की ये खबर हमें सीधे तौर पे चौंकाती है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो मासूम बालिकाओं के आत्महत्या वाले मामले में लव जिहाद का एंगल जुड़ा है। पुलिस उसी एंगल से जांच में जुटी है। मामला इतना संजीदा है कि आपको हमें न केवल चौंकने की आवश्यकता है, बल्कि जागरूक भी होना होगा। उदयपुर का जो इलाका है, वहाँ दो बच्चियों का शव बरामद हुआ था। दो बच्चियों के शव बरामद हुए थे। दोनों चचेरी बहनें हैं। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। 11वीं कक्षा में दोनों पढ़ती थी। अब उनकी जब मामले में पुलिस ने मर्ग दर्ज किया, यानी कि संदिग्ध मृत्यु का मामला दर्ज करके पुलिस सामान्य जांच कर रही थी। अब उन लड़कियों का जब मोबाइल खंगाला गया या उनकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको उत्तर पुस्तिकाओं को खंगाला गया, तो खासा गंभीर एंगल सामने आया है। उनकी कॉपियों यानी कि पाठ्य पुस्तकों में जो इनकी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, उसमें कुरान की आयतें और कलमे लिखे होने की बात सामने आई है। हिंदी और उर्दू के वाक्य भी लिखे हुए हैं। इससे पता चला कि लड़कियां उर्दू सीख रही थी। यही नहीं, इन लड़कियों ने सोशल मीडिया पर अपना नाम बदलकर मुस्कान व अनीसा रख लिया था। अब इन बच्चियों के परिजनों ने दोनों के मोबाइल और उनकी कॉपी किताबें पुलिस को सौंप दी है। पुलिस अब इन तथ्यों के आधार पे लड़कियों के सुसाइड वाले मामले में आरोपों की जांच में जुटी है। देखना यह है कि जब आईपीसी चलती थी तो 305 आईपीसी, जिसमें अगर किसी मासूम को उकसाया जाता है सुसाइड के लिए, दुष्प्रेरित किया जाता है, तो फांसी तक की सजा का प्रावधान था। किसी मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को तो धारा 305 लगती थी, 306 की बजाय। पुलिस हालांकि 306 ही दर्ज करती थी। लेकिन इस मामले में पुलिस क्या करेगी, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में धाराएं बदल चुकी हैं। देखना है कि पुलिस क्या जांच करती है। परंतु इस मामले में थाना प्रभारी शैतान सिंह नाथावत का कहना है कि परिजनों ने जो तथ्य दिए हैं, उस आधार पे हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। तो देखा जा रहा है कि यह मामला लव जिहाद का है या नहीं, इससे कौन कौन जुड़े हुए हैं, और एक स्थानीय युवक की बात भी सामने आ रही है। आपको अगर बता दें कि लव जिहाद या एक और नाम उसका चलता है रोमियो जिहाद, तो यह एक वैसे तो अप्रमाणित साजिश सिद्धांत है। इसे जो है वो इसमें दावा है कि मुस्लिम पुरुष जो है संगठित रूप से हिंदू महिलाओं को शादी के माध्यम से इस्लाम में धर्मांतरण के लिए निशाना बनाते हैं। यह लंबे समय से मामला चल रहा है भारत में। खास करके धर्मांतरण वाले मामले में महिलाओं को निशाना बनाना एक सॉफ्ट टारगेट वाली बात सामने आई। अगर इस सिद्धांत यानी कि लव जिहाद थ्योरी को देखें, तो इसमें प्यार का दिखावा, धोखा, अपहरण, विवाह जैसे तरीकों का उपयोग करके हिंदू महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित करने की कोशिश का आरोप है कि, और बड़ी चीज़ ये है कि इसे जनसांख्यिकीय युद्ध या एक इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेंसी है उसका हिस्सा माना जाता है। अब भारत में मुस्लिम वर्चस्व और तमाम चीज़ों को लेके अब यह लव जिहाद वाला एंगल कई बार, राजस्थान में कई केस आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी, और कई संगठनों की ओर से फिर वाइस वर्सा, यानी कि दूसरी तरफ, यानी कि मुस्लिम महिलाओं वाला। और लेकिन चूंकि बच्चे यानी कि नाबालिग उम्र के बच्चे, उदयपुर वाले मामला हमें चौंकाने के लिए इसलिए मजबूर करता है कि लड़के और लड़की के बीच, लड़कियों में एक आरोपी जिसका नाम है जो यूपी का रहने वाला है, उसके बीच 3000 बार बात हुई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक ब्रेन वॉश किया गया है, और इसमें रुपए भी ऐंठे गए हैं। तो ये एक कोई कॉमन मामला नजर नहीं आता। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच जो है वो मांग रहे हैं पीड़ित पक्ष के वकील जो कमलेश शर्मा है वो। और यह जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत का मामला है, जहां गहलोतों का गुड़ा गांव है। वहाँ 10 नवंबर की शाम को, यानी कि आज से करीब 11-12 दिन पहले, 16 और 17 साल की दो चचेरी बहनें घर से लापता हुई थी। दूसरे दिन दोनों के शव घर से 500 मीटर दूर एक खेत में मिले। एक जैसी कपड़े पहने हुए थे दोनों ने, और मौत का कारण आया कि इन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। अब चूंकि परिजनों ने चीजें उपलब्ध कराई है, तो पुलिस ने इस मामले का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जोड़ा। पुलिस ने एक टीम उत्तर प्रदेश भेजी।
हापुड़ से एक आरोपी को गिरफ्तार करके गोगुंदा लाया गया है। आरोपी ने दोनों बहनों से इंस्टाग्राम पे दोस्ती की, फिर वह कभी खुद का मोबाइल खराब होने तो कभी कोई अन्य कारण बताकर ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करवा रहा था। एक लड़की के घर से करीब 25,000 रुपए चोरी हुए, दूसरे के घर से 7,000। परिजनों ने उस वक्त शक या शुबहा लड़कियों पे नहीं किया, उस लड़कियों ने इनको ऑनलाइन ट्रांसफर किए और यह जो खेल चला। अब आप देखिए कि लड़कियां नाबालिग थीं तो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ऐसी समझ वाली नहीं है जैसी एक साधारण सामान्य पुरुष या महिला की होती हैं। इस मामले में सॉफ्ट टारगेट अब नाबालिग हो रहे हैं। यह बच्चियां आत्महत्या कर गईं इसलिए यह मामला पकड़ में आ गया, लेकिन अगर ऐसा कहीं और चल रहा है तो वो बड़ी चिंता का विषय है। तो मासूम बच्चों के जो मोबाइल्स और उनकी जो डिवाइसेस हैं उन पे अगर वो छोटे हैं तो उन पे नज़र रखी जानी चाहिए, उनकी पाठ्य पुस्तकें और वो भी चेक की जानी चाहिए, किन से बात कर रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, इन चीज़ों पे भी परिजनों को नज़र रखनी चाहिए। मामला लव जिहाद का है या ऑनलाइन पैसे ऐंठने का है, यह जाँच का विषय है, पुलिस इस पर जाँच कर रही है। लेकिन उदयपुर जिले की ये जो घटना है ये बड़ी चिंता जगाती हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।